और प्रीचर कहाँ पर आज है क्या? यहाँ पर है क्या? क्लास के बाद में लाइव कर रखा आप? चलो जी, गुड नून एवरीवन, सभी को गुड नून। भाई इंद्रजीत आ गए हैं क्या यहाँ पर? ठीक है, चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दो। एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बताएं भाई सारे बच्चे। इज एवरीथिंग फाइन? ये कैसे आ लिंक पे? कंजंक्शंस का प्रॉब्लम सेशन लिया था कल मैंने एक्चुअली। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, सब कुछ ठीक है ना? संध्या बेनीवाल, पूजा, सब कुछ ठीक है भाई? चलिए फिर क्लास स्टार्ट कर दें। चलो भाई आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का टॉपिक नोट करेंगे बच्चे, दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। एडजेक्टिव, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एडजेक्टिव की हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई वी यूज़ एडजेक्टिव इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, क्या इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव के बिना काम नहीं चल सकता था? क्यों हम एडजेक्टिव बोलते रहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? ठीक है, हाँ टॉपिक स्टार्ट हो चुका है पुष्पा। हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है, हाँ ये शायद मैंने यूट्यूब पे एक क्लास इसकी ली हुई है एडजेक्टिव की, बट वहाँ पर कंप्लीट चैप्टर नहीं है। अब हम ऐप पे इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ऐप पे सारे टॉपिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एडजेक्टिव की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चे? एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। ये डेफिनेशन आप हर किताब में लिखी देखते हो। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि ये नाउन को ही क्यों क्वालिफाई करता है? बताइए, ये नाउन को ही क्यों क्वालिफाई करता है? थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इधर उधर जहाँ भी हम देखते हैं, हमारे सामने क्या होते हैं? नाउन होते हैं। आप भी एक नाउन हो, मैं भी एक नाउन हूँ, ये टीवी स्क्रीन भी एक नाउन है, फैन भी एक नाउन है, सोफा भी एक नाउन है, हरपाल भी एक नाउन है। समझ गए? यानी कि हर ये मार्कर मैंने यूज किया, ये भी एक नाउन है। गॉट माय पॉइंट? तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग करता क्या है? जो भी उसके सामने नाउन आता है वो उसकी विशेषता बताना शुरू कर देता है। आर्टिकल में हमने एक चीज पढ़ी थी कि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ लगता है। याद है कुछ ऐसी बात? क्यों लगता था? क्योंकि वहां पर हम नाउन का रेफरेंस पता करते हैं कि ये कौन सा नाउन है। ये ऐसा नाउन है जिसके बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, या फिर ये ऐसा नाउन है जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। और इसी बेस पे आपने दो टाइप बनाए थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, जिसमें ए और एन को हमने इनडेफिनेट में रखा था, दे को हमने डेफिनेट में रखा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेफरेंस के लिए हम नाउन के रेफरेंस के लिए आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग की क्या टेंडेंसी है? जब जब हमारे सामने कोई नाउन आता है हम उसकी विशेषता बताना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक मार्कर आया, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये मार्कर कैसा है, अब आप क्या करोगे? बदले में जो शब्द बोलोगे वो क्या होगा? इस मार्कर की विशेषता बता रहा होगा। इसीलिए शॉर्ट में कहा जाता है कि जो नाउन का क्वालिफायर होता है, रटना नहीं है आपको, जो भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट होती है डेफिनेटली वो एक नाउन है। क्लियर? और नाउन की ही हम विशेषता बताते हैं। अगर हमारे सामने कोई नाउन ही नहीं है तब आप किसकी विशेषता बताएंगे? अगर आप बैठे बैठे कहीं बोल रहे हो अच्छा है, बढ़िया है, घटिया है,
ठीक है, सस्ता है, महंगा है, सुंदर है। अब सामने वाला क्या कहेगा, क्या सुंदर है, क्या बढ़िया है, क्या घटिया है, नहीं बोल सकते ना ये बातें। अगर मैं ये कहूंगी पेन, अब मैंने कहा कि सस्ता पेन, महंगा पेन, बढ़िया पेन, घटिया पेन, ये जो शब्द हैं ये पेन के साथ इसको क्या कर रहे हैं, आकर के मॉडिफाई कर रहे हैं। क्लियर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों एडजेक्टिव अकेले कभी यूज नहीं किए जाते। क्लियर। इसीलिए एडजेक्टिव जो शब्द है वो नाउन का क्वालिफायर होता है, नाउन की विशेषता बताता है। क्लियर बच्चों। तो छोटी सी डेफिनेशन आप इसकी लिख लोगे, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज लिख सकते हो आप, या क्वालिफाइज लिख सकते हो, एक ही मतलब है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन। और नाउन का रिप्लेसर क्या होता है बच्चे, प्रोनाउन। या तो नाउन की विशेषता बताएगा या प्रोनाउन की बताएगा। तो दोनों शब्द हम क्या लिख देंगे, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि नाउन का रिप्लेसर हमारा प्रोनाउन होता है। आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए बच्चे कि लैंग्वेज में हम आर्टिकल क्यों यूज करते हैं, नाउन के रेफरेंस को पता करने के लिए। हम इंग्लिश में प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। हम एडजेक्टिव क्यों यूज करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो मॉडिफाई करता है एक नाउन को या फिर प्रोनाउन को। क्योंकि नाउन का रिपीटेशन अगर हमें हटाना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। बस इससे ज्यादा मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इतनी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। और नाउन को ही क्यों, क्योंकि धरती पे जितनी भी चीजें एग्जिस्ट होती हैं वो हमारी नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करे वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ तक समझ आ गया। अब जब मैं आर्टिकल का चैप्टर पढ़ा रही थी बच्चे, उसमें हमने क्या लिखा था कि एडजेक्टिव को लिखने के तरीके कितने होते हैं। जब जब हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ बच्चे, सबसे पहला तरीका होता है एट्रीब्यूट बना करके, दूसरा तरीका होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तरीका जो होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट तरीका कौन सा होता है, जब नाउन के जस्ट बाद यहां पर एडजेक्टिव को लिखा जाता है। यहां पर ऐसे लिख देते हैं एडजेक्टिव और नाउन, पहले नाउन होगा फिर उससे पहले इस प्लेस पे, ये प्लेस हमेशा रिजर्व होता है एडजेक्टिव का। हम आर्टिकल जब लगाते हैं तो इससे पहले लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये नाउन और नाउन को मॉडिफाई करेगा वो शब्द आपको हमेशा यहाँ मिलेगा। और यही रीजन था कि आर्टिकल एक प्लेस पहले खिसक गया था। ठीक है, ये हम आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रेडिकेट तरीका कौन सा होता है, जिसमें हम सिर्फ एडजेक्टिव लिखते हैं, और कैसे, बिना नाउन के लिखते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, अगर आप लिखते हो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये जो तरीका है लिखने का, ये हमारा कौन सा है, एट्रीब्यूटिव तरीका है। कैसे देखिए, मैन एक नाउन है तो नाउन से पहले ये चीज हमने क्या बना दी, एडजेक्टिव बना दी। अब ये ऑनेस्ट जो शब्द है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। व्हाट माय पॉइंट। यहाँ पर एडजेक्टिव को हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर, ही इज ऑनेस्ट, बस, और फुल स्टॉप। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये जो बची हुई सारी चीजें इसको प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होता है वो दो भागों में बटा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट ये है, इसका जो बचा हुआ सारा पार्ट है ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, इसीलिए इस तरीके को नाम दिया जाता है प्रेडिकेट। और इसमें खास बात क्या रही, नाउन के साथ जब एडजेक्टिव लिख रहे हो तो यहाँ पर आर्टिकल लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्लियर है बच्चों, आर्टिकल में डिटेल से करा चुकी हूँ तो आई थिंक दोबारा बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चों का। अब ये देखिए बच्चे, एडजेक्टिव का जो टाइप्स है उस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि भाई ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव है, टाइप क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ बच्चे, दिस इज ए पेन, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ
दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। अब अगर आप प्लेस से देखोगे बच्चों तो ये देखिए दिस शब्द मैंने यहाँ भी यूज किया है, दिस यहाँ पर भी किया है, लेकिन दोनों के यूज करने में डिफरेंस क्या है बच्चों। यहाँ पर जो दिस है ये नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड कर रहा है। यहाँ पर जो दिस शब्द है इसको हम नाम देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। क्लियर हुआ? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा करके बता रहा है कि ये एक पेन है, दिस इज ए पेन। क्लियर? और दिस का मतलब यहाँ पर है कि ये पेन जो है सामने वाले के सामने रखा है, जो भी पर्सन बात कर रहा है, स्पीकर जो है उसके सामने रखा है, और इशारा करके क्या बता रहा है? दिस इज ए पेन। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए कि दिस जो ये है ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर दिस क्या है? क्या ये प्रोनाउन हो सकता है? कॉमन सेंस लगाइए, पेन नाउन है तो नाउन से पहले प्रोनाउन तो कभी आ ही नहीं सकते। जनरल सा सेंस लगाया है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आते हैं। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं, नाउन से पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं लगाते। क्लियर? तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, आपने राम की जगह पे ही लिखा था ना, या आपने पहले राम लिखा था फिर ही लिख दिया था, या पहले ही लिखा था फिर राम लिखा था साथ में, ऐसा नहीं किया था आपने। तो अब ये देखिए पेन अगर नाउन है तो दिस उसका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, और इस केस में जो दिस शब्द है इसको हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में नाम देंगे, ये क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। क्लियर हुआ? अब क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि दिस को अंडरलाइन करके आपसे पूछे जी बताइए ये क्या है दिस, ठीक है, तो ऐसे हम नहीं कर रहे, इसीलिए मैं आपको इस चीज़ों में नहीं फंसाऊंगी। आपको जस्ट एक चीज़ समझ लेनी है, कोई भी चीज़ एडजेक्टिव कब होगी? जब नाउन को क्वालिफाई कर रही होगी, नाउन को मॉडिफाई कर रही होगी, मॉडिफाई करेगी तभी वो चीज़ हमारी क्या हो सकती है? एडजेक्टिव हो सकती है। क्लियर हुआ? दिस यहाँ पर भी था, दिस यहाँ पर भी था, लेकिन ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? नाउन के जस्ट पहले। ये प्रोनाउन है, क्यों? क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को हटा रहा है, इशारा करके बता रहा है कि दिस पेन। बात समझ आ गई? तो इसीलिए हम इनके टाइप्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपके एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एडजेक्टिव का, वो डिग्री को लेकर के बनता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जैसे हम नाउन की प्रॉपर्टी क्या होती है, नाउन का आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो। वर्ब की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्ब का भी आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो। ठीक वैसे ही एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप हमेशा एडजेक्टिव की डिग्रीज बनाते हो। क्लियर हुआ? अब ये एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जस्ट थिंक कि हमें इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। ह्यूमन बीइंग की क्या टेंडेंसी है, कैसा हमारा स्वभाव है, देखिए कि जब हमारे सामने एक चीज आती है हम उसके बारे में क्या कहते हैं? ये अच्छा है, महंगा है, सस्ता है, बढ़िया है, घटिया है। ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं ये कब बोल रहे हैं? जब हमारे सामने चीज़ एक है, राइट। जैसे ही हमारे सामने दो चीज़ आएंगी, अब देखिए ह्यूमन बीइंग का क्या नेचर है, आपका भी मेरा भी, सभी का क्या नेचर है। अब मेरे सामने दो चीज़ें आ गई, अब ह्यूमन बीइंग का माइंड जो है वो क्या करेगा? कंपैरिजन करना शुरू कर देता है कि दो मार्कर हमारे सामने है तो अब वो क्या ढूंढेगा? इन दो में से अच्छा कौन सा है, चॉइस करने लग जाते हैं हम। क्लियर? चॉइस जब आप कर रहे हो तो आपके सामने चीजें कितनी हुई? दो, और दो चीजें जब सामने होंगी तभी आप कौन सी डिग्री यूज करोगे? कंपैरेटिव डिग्री। आपने नाम सुने होंगे, पॉजिटिव डिग्री तब यूज करते हैं जब हमारे डिस्कशन में वन पर्सन या वन थिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब मेरे सामने मार्कर एक है तो मैंने क्या कहा? पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? अब अगर मैं ये कहूँ कि ये मार्कर इससे अच्छा है या इन दो में से ये अच्छा है, ये मेरा बताने का ढंग है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये इससे अच्छा है, इसको कंपैरिजन कहते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इन दो में से ये अच्छा है, इसको सिलेक्शन कहते हैं। दो वर्ड यूज करो, कंपैरिजन या फिर सिलेक्शन। टोटल चीजें कितनी हैं? दो, और दो चीजों का जब जब इन्वॉल्वमेंट होगा तभी हम क्या यूज कर सकते हैं? अपनी कंपैरेटिव डिग्री। तो जब जब आप कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपकी बातचीत में दो चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि जब जब आपके सामने दो चीज़ें नहीं होंगी, ना ही तो आप सिलेक्शन कर सकते ना कंपैरिजन कर सकते। क्लियर हो रहा है? तीसरी सिचुएशन,
अगर मेरे पास इतने मार्कर हैं, टोटल मेरे पास देखिए 4 मार्कर हैं, अगर अब आप मेरे से पूछोगे कि मैम इनमें से अच्छा कौन सा है, अब मैं सिलेक्शन करूंगी, खूब सारा दिमाग लगाऊंगी, ये नहीं ये नहीं, और लास्ट में मैंने क्या कहा, भाई ये वाला अच्छा। अब ये देखिए टोटल 4 में से मैंने एक को सिलेक्ट कर दिया। अब ये सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कब पॉसिबल होगी, व्हेन मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग, ठीक है, इज इन्वॉल्व इन अवर डिस्कशन। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर एक है तो आप सिर्फ एक की प्रॉपर्टी बोलोगे, 2 चीज़ें आते ही कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे, और चीज़ें जब 2 से ज़्यादा आएंगी तो सिलेक्शन करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का तो नेचर यही है। आप शॉपिंग करने जाते हो, क्या भैया आपको एक ही जींस दिखाते हैं और बेच देते हैं क्या? क्या कहते हैं, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रह जाती है, वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। हम 20 जींस देख करके एक खरीद के लाते हैं, है कि नहीं, और हम क्या करते हैं वहाँ पर सिलेक्शन करते हैं। कुछ मेरे तरीके के ऐसे भी होते हैं, पहले 5-6 देखी, उसमें से एक निकाल ली, मैं उसको कहती हूँ भैया सेमीफाइनल में रख दो इसको, राइट। फिर मैंने 10 और देखी, उसमें से एक निकाल ली, फिर मैं क्या करती हूँ, उन 2 को कंपेयर करती हूँ, ठीक है, और फिर उन 2 में से एक का सिलेक्शन कर लेती हूँ। तो मैं तो तीनों डिग्री यूज करती हूँ, है ना। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, ज्यादा देख रहे हो, उनमें से एक निकाल रहे हो, फिर आप आपस में 2 का कंपेयर कर रहे हो, और 2 की बात जब जब आती है बच्चों तो हमेशा यूज होगी अपनी कंपेरेटिव डिग्री। क्लियर। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, मैक्सिमम बच्चा गलत क्वेश्चन कहाँ करके आता है, मैं आपको क्वेश्चन टाइप भी करवाऊंगी इसका कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैक्सिमम बच्चा गड़बड़ क्या करके आ जाता है कि वो कुछ नियम पढ़ के जाता है। क्या नियम पढ़ के जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। ऐसा नहीं करना, आपको आपको लॉजिक से देखना है। जब जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे एडजेक्टिव का, तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि हाउ मेनी पर्सन्स एंड हाउ मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन अवर डिस्कशन। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो सेंटेंस पढ़ के आप ये देखोगे कि यहाँ पर 1 पर्सन की बात है या फिर एक से ज़्यादा की बात, 2 की बात है कंपैरेटिव डिग्री लगा दियो, 1 की बात होगी पॉजिटिव डिग्री लगा दियो, अगर 2 से ज़्यादा की बात होगी देन वी विल यूज सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हुआ। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कैसे, देखिए, अब सपोज करो आपके पास शादी में पहनने लायक एक ही ड्रेस है, क्या टाइम लगाओगे तैयार होने में? जस्ट पहनी और अपना चल दिए, ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर सपोज करिए आपके पास 2 सेम ऐसी ड्रेस हैं जो शादी में पहनने लायक है, अब आप क्या करेंगे? आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आप कंपैरिजन करने लग गए हो, यार ये वाले पहनो या ये वाली, ठीक है। फिर फाइनली आप क्या करते हो, उन 2 में से एक सिलेक्ट करते हो और फिर आप शादी में चले जाते हो। टाइम यहाँ पर भी कम लगा है, ठीक है। अब तुम कहते हो कि लड़कियां या लेडीज पता नहीं लेट तैयार क्यों होती हैं, अरे रीजन साफ तो है। हमारी सोसाइटी में एक क्वेश्चन नहीं होता ये, जैसे हस्बैंड वाइफ के ऊपर जोक बनते हैं, या उनमें एक लाइन होती है कि आज तक नहीं समझ आया कि ये लेडीज इतना धीरे तैयार क्यों होती हैं। अरे भाई सीधा सा रीजन है, उनके पास चीजें बहुत सारी होती हैं। मेकअप में भी, लिपस्टिक के भी उनके पास 6 कलर मिलेंगे, बिंदियों के भी 6 टाइप मिलेंगे उनके पास, ठीक है। ड्रेसेस की तो पूछो ही मत ठीक है। तो वो क्या करती है, सिलेक्शन करती हैं, और किस में से करती हैं, बहुत ज्यादा चीजों में से एक का सिलेक्शन करती है, राइट। और सिलेक्शन करने के बाद उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। अब कुछ लड़कों की बात कर लेते हैं। मम्मी कई बार बच्चों को डांटती है, जगदीप को मम्मी डांटती है, मम्मी कहती है कि तू निकम्मा है। अब मम्मी वर्ड यूज करिए निकम्मा, ये पॉजिटिव डिग्री है। कई बार मम्मी क्या करती है, देख रवि कितना ज्यादा पढ़ता है, जगदीप तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। अब ये कौन सी डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री हुई, क्योंकि मम्मी की बातचीत में 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, एक जगदीप और एक रवि। और आजकल के पेरेंट्स तो करते ही कंपैरिजन है, वो इतना अच्छा करता है तो नहीं करता, होता है ना। अब ये देखिए, माँ चाहे कितना ही निकम्मा कहे, आखिर माँ तो माँ है, लेकिन जिस दिन रिश्ते वाले आएंगे उस दिन मम्मी कौन सी डिग्री यूज करेंगी, सुपरलेटिव। मम्मी क्या कहेंगी, जी बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो आप हीरा है हमारा बेटा, हीरा, पूरे मोहल्ले में गली में सबसे अच्छा बच्चा यही है, ये सुपरलेटिव डिग्री। मम्मी तो पूरी गली में से आपका सिलेक्शन कर रही है, गली में कितने बच्चे होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना। मम्मी जब निकम्मा कह रही थी ना, तब थी पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि उन्होंने पूरे गली के बच्चों की बात नहीं करी थी।
कंपैरिजन कब थी? जब वो आपको रवि से कंपेयर कर रही थी, ठीक है। सिलेक्शन कब है? जब पूरे मोहल्ले में से आप एक का सिलेक्शन कर रहे हो, राइट। और ह्यूमन बीइंग है बच्चों, ठीक है, हम जरूर कंपैरिजन करते हैं और जरूर सिलेक्शन करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ये काम ना करें, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? अपना डिग्रीज कहते हैं, ठीक है। कई बार हम घरों में कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम ये नहीं कहते कि दो भाई हैं, ये ज्यादा हंसी मजाक कर लेता है। अब ये कौन सा हुआ? फनीयर हुआ। ये किसके कंपेयर में? अपने ब्रदर के कंपेयर में। पर्सन कितने शामिल थे? 2, तो फनीयर बोलना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ 4 बच्चे हैं लेकिन सबसे ज्यादा हंसी मजाक यही बच्चा करता है, ये सिलेक्शन हो गया। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आज से देखना शुरू कर दो, डिग्रीज के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। लड़कियां देखते हैं या लड़के देखते हैं, तब भी हम डिग्रीज यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 2 जगह से आप देख के आए, है ना, और फिर आप क्या करोगे? यार ये वाला ठीक है, ये वाला, आप कंपैरिजन कर रहे हो वहां पर, ठीक है। लेकिन ये जस्ट एग्जाम्पल है। आने वाले टाइम में ऐसा मौका मिलेगा नहीं आपको कि आप 2 जगह लड़कियां देख के आओगे, क्योंकि लड़कियां खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। लड़कियों की जो संख्या है वो काफ़ी कम होती जा रही है और सरकारी जॉब कम होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जैसे आपको पता ही है, ठीक है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मौका शायद आपको कम ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए सारा फोकस पढ़ाई पे, ठीक है। नहीं तो सिलेक्शन करके आओगे ना, सिलेक्शन क्या चॉइस कहाँ करोगे आप? बिहार जाना पड़ेगा लगता है ना। तो देख लियो, हिसाब देख लियो अपना, ठीक है, पढ़ाई कर लो। अब ये देखो, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि हमें डिग्री का पता लग जाए, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। पहले तो हमें पहचान हो जाए। दूसरा, फिर हम सेंटेंस में यूज करना सीखे कि भाई इस सिचुएशन में ये डिग्री लगेगी, इस सिचुएशन में ये डिग्री लगेगी, हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें आप बनाओगे वो बनाइए हाउ टू मेक डिग्रीज। हेडिंग बनाइए हाउ टू मेक डिग्रीज। हरियाणा की ससुराल बिहार। ठीक है, हाँ कश्मीर भी है अब एक ऑप्शन। जिस हिसाब से कुछ चेंज हुए हैं, हाँ। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बच्चों हाउ टू मेक डिग्रीज, ठीक है। अब मैं इसको समझा दूंगी, आपको अपने शब्दों में तैयार करना है, ठीक है। और आपको मैं 2-2 एग्जाम्पल करा के दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, राइट। अब देखो, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि डिग्रीज होती क्या है, फिर हम काम करेंगे कि ये बनती कैसे हैं, ठीक है। तो आप छोटा सा ये लिख सकते हो बच्चे, एडजेक्टिव की हम हमेशा बनाएंगे डिग्रीज। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, नाम लिखो इसकी, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद हमारा आता है सुपरलेटिव, ये नाम है बच्चों, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री के नीचे लिखो व्हेन, कब यूज करेंगे इसको? व्हेन वन पर्सन या फिर थिंग इज मेंशन। जब जब हम वन पर्सन या वन थिंग को मेंशन करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करेंगे बच्चों? 2 सिचुएशन बना लो, व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद अदर या अनदर। क्या लिखूं बच्चों? अदर या अनदर लिख दूं? क्या डिफरेंस है अदर और अनदर में? प्रोनाउन पढ़ा चुकी हूँ आपको बहुत अच्छे से। व्हेन वन इज सेलेक्टेड आउट ऑफ 2, दो की संख्या में लिख, 2 की संख्या में दूसरा हमेशा अदर होता है बच्चे, अनदर नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमें शब्द यूज करना है यहाँ पर अदर, ठीक है। व्हेन वन इज सिलेक्टेड आउट ऑफ 2, और दूसरा व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद अदर। या तो एक को दूसरे से कंपेयर करते हो या 2 में से एक का सिलेक्शन करते हो, और ऐसी सिचुएशन में हम यूज कर रहे होते हैं कंपेरेटिव डिग्री।
सेंटेंस में कैसे आएंगे वो दिखाऊंगी मैं। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में लिखो, व्हेन वन इज सिलेक्टेड आउट ऑफ मैनी, मैनी मीन्स मोर देन टू, व्हेन वन इज सिलेक्टेड आउट ऑफ मैनी, दो से ज़्यादा की संख्या की बात जब हम करेंगे और उसमें से एक का सिलेक्शन करेंगे तो हम यूज़ करेंगे अपनी सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आप लिखेंगे हाउ टू मेक डिग्रीज, हेडिंग बना दी थी आपने, ठीक है। अब देखिए डिग्री बनाना सीखेंगे। कितने बच्चों ने सोचा होगा कि कई बार तो मोर मोस्ट लगा होता है, कई बार हम ER EST लगाते हैं। कैन यू टेल मी द रीज़न व्हाई वी यूज़, कैसे डिग्रियां बनाते हैं? कैसे पता करोगे कि अब मच मोर मोस्ट से बनेगी या फिर ER EST से बनेगी? सबसे पहली बात भाई, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को तो तू भूल जा, डिग्री हमेशा एडजेक्टिव की बनती है। नाउन की डिग्री कब से बनने लगी? नाउन की डिग्रियां थोड़ी बनती हैं। नाउन की प्रॉपर्टी क्या है कि सिंगुलर प्लूरल आप बना सकते हो, यही है प्रॉपर्टी, SES लगा करके, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है बच्चे कि डिग्री हमेशा ही एडजेक्टिव की बनती है, ठीक है। एडजेक्टिव का क्या मतलब है? मेरे सामने एक शब्द आ गया बिग, मेरे सामने एक शब्द आ गया स्मॉल, मेरे सामने एक शब्द आ गया फनी, इंटेलिजेंट, डिलीजेंट, ये हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो वो टाइप ऑफ का जवाब देता है, वो टाइप ऑफ कैसा है वो, है ना। जैसे मैंने कहा कि जगदीप कैसा है, जवाब मिला इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट शब्द क्या कर रहा है? आपको मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले माइंड में ये चीज़ जरूर रखिए बच्चे, जब आप क्या करोगे, डिग्री हमेशा ही एडजेक्टिव की बनेगी, इसका नाउन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एडजेक्टिव जो शब्द होगा वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, ठीक है। वॉइस कट रही है क्या? मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, यहाँ से कटनी तो नहीं चाहिए थी। ठीक आ रही है बच्चे यहाँ से? तो नाउन को यहाँ से ठीक चल रहा है भाई। आपके नेट का इश्यू हो सकता है बच्चे, ठीक है। अब देखो मैं आज आपको इसका फंडा बता देती हूँ कि कब ER और EST लगाएं। कारण क्या होता है, देखो इसके पीछे का रीजन सुन लो आप स्टक कब हो जाते हो जब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करते हो। देखो सपोज करो यहाँ पर एक सेंटेंस होता, राम इज, यहाँ पर लिख दिया देन हिज ब्रदर, ऐसे लिख दिया। आपसे वो ये पूछ रहा है बच्चे कि हैप्पी है, मोर हैप्पी है। मैं ये बता दूं कि एग्जाम में आप फेस कैसे करते हो प्रॉब्लम। और एक और लिख दिया हैप्पियर, और एक और वर्ड लिख दिया हैप्पीएस्ट। चलो भाई एलिमिनेशन मेथड लगा दो बच्चों। आपने जैसे ही देखा आपकी बातचीत में 2% का इन्वॉल्वमेंट है, एक है राम एक है उसका भाई, तो एक चीज़ तो क्लियर है बच्चों, आएगी तो कंपैरेटिव डिग्री, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, जो ए पार्ट में लिखा था पॉजिटिव डिग्री का वो हटा देती हूँ, यानी कि ए एलिमिनेट हो गया, हैप्पीएस्ट भी एलिमिनेट हो गया। गाड़ी तो 2 में अटकी खड़ी है, बी या सी? अब बताइए बी। कुछ बच्चों को यहाँ पर लगेगा मोर हैप्पी आना चाहिए, दूसरे को लग रहा है हैप्पियर आना चाहिए। और यही चीज़ अभी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ बच्चों। आप चाहे कितना ही कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जब तक आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता होंगी, मान लो आपने ये भी पता था कि 2 चीज़ों के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज होती, लेकिन आप फंस गए, गलत आंसर है आपका बी, ठीक है, गलत। अब अपने आप ही सी बचेगा। कितना स्मार्ट बच्चा है देखो। अब हम ये लॉजिक जानेंगे कि हैप्पी की मोर हैप्पी क्यों बनी, क्यों नहीं बनी, और हैप्पियर क्यों बनी। सीखें पहले। सबसे पहले में ये सीखना है कि कोई भी सर्टेन एडजेक्टिव हमारे सामने आएगा
तो हम उसकी डिग्री कैसे बनाएंगे, पहले ये सीखेंगे हम। उसके बाद सिचुएशन सीखेंगे कि यहाँ पर लगेगी पॉजिटिव, यहाँ पर लगेगी कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव। क्लियर? हल्का सा माइंड में क्या आइडिया चल रहा है कि 1 पर्सन 1 थिंग की बात होगी तो पॉजिटिव, 2 की बात होगी कंपैरेटिव, और 2 से ज़्यादा की बात होगी तो सुपरलेटिव। इतना हमारे माइंड में अब तक है। ठीक है, अब देखो समझते हैं। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो सिंगल सिलेबल्स होते हैं। अब एक बार समझ लेते हैं कि सिंगल सिलेबल का क्या मतलब है। नया वर्ड हो सकता है आपके लिए ये। तो देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स हमारे कैसे होते हैं जो सिंगल सिलेबल्स हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चे? सिलेबल बेसिकली क्या होता है? वर्ड का टुकड़ा। ठीक है, जब आप वर्ड बोलते हो, सिंगल सिलेबल उसको कहा जाता है जिसको बोलने के लिए मुंह एक बार खोलना पड़ता है। ठीक है, मतलब उस वर्ड के टुकड़े नहीं होते। ठीक है, आपका जो वर्ड होगा वो सीधा एक उच्चारण में बोला जाएगा। कैसे? बोल के देखते हैं। मैंने एक शब्द यहाँ पर लिखा स्मार्ट, मुंह खोल के देखो एक बार। स्मार्ट, एक ही बार शुरू किया और वर्ड खत्म हो गया। एक बार स्मार्ट बोल करके ये शब्द बोल के देखो, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, टुकड़े बने ना शब्द के। ये एक ही बार में बोला जा रहा था और इसके हमारे क्या बन गए? टुकड़े बन गए। ब्यूटीफुल ऐसे बोलेंगे ना। अगर मैंने एक शब्द लिखा डेंजरस, बोल के देखो, डेंजर, OUS अलग बोला जाएगा, टुकड़ा बन गया ना। आप इसका बोल के देखो डिलीजेंट, डिली अलग बोला जा रहा है, जेंट अलग बोला जा रहा है। एक तरीका और है बच्चों, अगर आप बिगिनर हो, इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ नहीं रखते हो, तो एक टेक्निक है बच्चे, वो ये है, आप क्या करो, अपनी ठुड्डी के नीचे ऐसे हैंड ये रख लो, हैंड हो गया। अब वर्ड को बोल के देखो। सिंगल सिलेबल वर्ड वो होते हैं जो ठुड्डी पे आकर के एक ही बार लगेंगे जब आप बोलोगे। अगर टुकड़ा होगा तो ये जो ठुड्डी है ये हाथ से 2 बार टकराएगी, और अगर और बड़ा वर्ड होगा तो 3 बार टकराएगी, मतलब डबल ट्रिपल कितने भी हो सकते हैं। टेक्निक है ये। अब ये देखिए, अब मैं बोल के देख रही हूँ स्मार्ट, अब बोलो ब्यूटीफुल, ठुड्डी आके 2 बार टिकी है यहाँ पर। डिलीजेंट, ठुड्डी आके 2 बार टिकी है। ये टेक्निक होती है इसकी। तो इंग्लिश में जितने भी सिंगल सिलेबल्स वर्ड होते हैं उनके आगे हमेशा ER और EST लगाया जाता है टू मेक देम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। क्लियर हुआ? जितने भी सिंगल सिलेबल वर्ड होंगे, मतलब जिनका उच्चारण हम एक ही आवाज में करेंगे, उसके टुकड़े नहीं होंगे, तो ऐसे एडजेक्टिव्स की जब डिग्री बनती है तो वो ER और EST लगाने से बनती है। क्लियर? अगर शब्द ऐसा होगा जिसके टुकड़े हो रहे हैं, अब आप ER EST नहीं लगा सकते। अब आपको मोर और मोस्ट जोड़ करके उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा। क्लियर? अब मान लो आपको पता है कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 2 बार में बोला जा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर? डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। आप एक शब्द बोलते हो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ING पीछे आ रहा है, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब आप ER EST नहीं लगा सकते। क्लियर हो रहा है? आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना इसके ऊपर। कोई भी वर्ड आपके सामने आए तो आप क्या करोगे? आपको उसका सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या बनती है। जब डिग्री की समझ होगी बच्चों, तभी आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है? और जितना प्रैक्टिकल आप अच्छा करोगे उतना ही बढ़िया होगा। हम एक प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे जिसमें मैं कोई भी एडजेक्टिव आपको बोल दूंगी, आप मुझे डिग्री बना के दिखा। ठीक है? जैसे मैंने एक शब्द यहाँ पर बोला नर्वस, नर अलग बोला जा रहा है, OUS पीछे लग रहा है। मोर नर्वस, मोस्ट नर्वस कह सकते हैं ना। तो आप इनकी कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले स्मार्ट शब्द अगर हमारे सामने आए तो डिग्री अपने आप क्या बन गई? स्मार्टर और स्मार्टेस्ट। और बना के देखो, लॉन्ग, बताइए ठुड्डी एक बार हिली या 2 बार? वाइज एक ही बार। अब ये देखिए कि जब हमारे सामने ऑलरेडी ई होगा तो क्या करेंगे? सिर्फ आर जोड़ देंगे। अब इसको डबल ई नहीं करेंगे, सीधा क्या बना देंगे? वाइजर, वाइजेस्ट। मतलब अगर ऑलरेडी कोई एडजेक्टिव ई पे खत्म हो रहा है
तो आर और एस टी जोड़ देंगे उसको क्या बनाने के लिए, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। अगर मान लीजिए कोई शब्द आया लार्ज, देखो ई ऑलरेडी आ रहा है, एबल, आप एक वर्ड बोलते हो नोबेल, ये देखिए ई आ रहा है इनके पीछे, तो हम जब डिग्री बनाएंगे तो आर और एस टी जोड़ देंगे। बात समझ आ रही है, बना सकते हो। अब कुछ और इश्यू आएंगे बच्चे, किस टाइप के इश्यू आएंगे देखिए, मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर बिग, अब यहाँ पर क्या केस है देखो, सबसे पहले ये एक ही साउंड में बोला जा रहा है, मतलब इसमें ठुड्डी एक ही बार हिलेगी, सिंगल सिलेबल है ये। अगर ये सिंगल सिलेबल है बट एक और सिचुएशन क्या है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वोवल है। शॉर्ट वोवल किसको कहा जाता है लैंग्वेज में, सिंगल वोवल को, ठीक है, यानी कि शॉर्ट वोवल क्या होता है, सिंगल वोवल हो तो लास्ट कॉन्सोनेंट हमेशा डबल हो जाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। कैसे देखो, और ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक वर्ब बनाई, एक बार वर्ब पे काम करो, स्टॉप, मुझे ईडी ईडी जोड़ना है, क्या बनाना पड़ेगा बताइए, पी डबल होगा या नहीं होगा, होगा ना, क्यों होगा, कॉन्सोनेंट वोवल और सिंगल वोवल है, ध्यान दो। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, जैसे मैंने एक शब्द लिखा कूल, बताइए ई आर ई एस टी जुड़ेगा या एल डबल होएगा, क्यों होगा, डबल वोवल है, नहीं होगा, सिंगल वोवल में ही ऐसा होता है, ध्यान दो इस चीज के ऊपर। अगर मैं बात करती हूं सैड, हॉट, थिन, थिक, बताइए एक बार, ध्यान दो, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। यहाँ पर डबल वोवल है, लास्ट कॉन्सोनेंट पे जाना है सबसे पहले, लास्ट कॉन्सोनेंट उससे पहले आप देख रहे हो वोवल, लेकिन दो वोवल हैं, तो डिग्री हमारी कैसे बनेगी, ई आर ई एस टी से बनेगी, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या है देखो, लास्ट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल है, डबल होना पड़ेगा डी को, तो क्या बनेगा, सैडर एंड सैडेस्ट। यहाँ पर देखिए लास्ट वर्ड क्या है, टी कॉन्सोनेंट, उससे पहले सिंगल वोवल, लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, होटर, होटेस्ट, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखिए लास्ट कॉन्सोनेंट है, सिंगल वोवल है, डबल हो जाएगा, यानी कि थीनर, थीनेस्ट, समझ आई खानी। अब यहाँ बता दो, किसी को ये आए तो नहीं दिख रहा, दिखना तो चाहिए था, लास्ट कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले की बात आपको चाहिए, तो यहाँ आप सोचो जी, ये देखो ये रहा सिंगल वोवल, लास्ट कॉन्सोनेंट उससे जस्ट पहले यहाँ पर होना चाहिए, और अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ये सी है, सी है तो आपका क्या बनेगा, सिर्फ ई आर और ई एस टी से आपकी डिग्री बन जाएगी। समझ आ गई कहानी, मतलब आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखोगे तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको क्या करेंगी, कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा बच्चों, सबसे पहली बात, ये मैं लिखवा दूंगी आपको नोटबुक में, अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ चीज़ों को समझ लो। अब अगर मान लो मैंने एक शब्द लिखा हैप्पी, या फिर मैंने एक शब्द लिखा फनी, मैं लिखवा दूंगी ये सारा आपको, डोंट वरी, ठीक है। मैंने एक शब्द लिखा हेल्दी, सिल्की, अब वाई के क्या केस होते हैं, वर्ब में अप्लाई कर लो चाहे नाउन को में कर लो, वाई कब लगा रहता है कब हटता है ये बता दो बस मुझे। जब हम नाउन को, देखिए नाउन SCIS लगने पे प्लूरल बनता है, वर्ब SCIS लगने पे हमेशा सिंगुलर बनती है, मानते हो ना। अब आता है एडजेक्टिव का केस, क्योंकि एडजेक्टिव की हम क्या बनाएंगे, डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए चाचा ESS लगा के प्लूरल बनाया जाता है, हाँ, या फिर जेंडर चेंज किया जाता है, जैसे टाइगर टाइग्रेस, वो है ESS, एक्टर एक्ट्रेस, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है, ठीक है, नींद आ रही है, ठीक है। अब देखिए वाई कब लगता है कब हटा रहता है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, पहले मैं नाउन पे अप्लाई करा के दिखा देती हूँ, फिर आएंगे डिग्री पे। बॉय, मुझे प्लूरल बनाना है, कैसे बनाऊं, वाई लगा रहेगा या हट जाएगा, लगा रहेगा ना, क्यों लगा रह रहा है, क्योंकि वाई से जस्ट पहले वोवल है, वाई की वोवल के साथ तो बनती है लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ नहीं बनती। अगर वोवल होगा, वाई से जस्ट पहले वोवल होगा तो वाई कभी हटता नहीं है, इसी के आगे एस लग जाएगा। एक और बना के देखो,
टॉय खिलौना, टॉयज बन रहा है ना। अगर मान लो एक शब्द आया हमारे पास, कोई भी एग्जाम्पल लगा लो, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा ट्राई, या फिर कोई और लिख देते क्राई, फ्राई, कोई भी वर्ब उठाओ, वाई है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, वाई लगा नहीं रहेगा, तो फिर क्या करें, वाई का आई बना दें, मानते हो, वाई को कन्वर्ट कर दें आई में, और एस ई आई एस से हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। तू ई डबल एस बोल रहा था, मान ले अब भी, हाँ ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर बनेगा क्राइज, समझ आई कहानी। वाई कब हटा, जब वाई से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। आप एक वर्ब लिखते हो स्टडी, हो गया, बताइए वाई हटेगा या लगा रहेगा, हट जाएगा, क्योंकि वाई से जस्ट पहले डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो हम इसको कैसे करेंगे, स्टडीज। तीसरी या चौथी क्लास में आती है ये चीज, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पढ़ ही नहीं रखा कुछ, है ना। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि आज तो हम डिग्री की बात कर रहे हैं, तो डिग्री का, चाहे डिग्री की बात कर रहे हो, चाहे वर्ब की कर रहे हो, नाउन की कर रहे हो, ये तीनों पे अप्लाई होती है ये चीज। ठीक है, अगर आप डिग्री बना रहे हो और आपका जो एडजेक्टिव है वो वाई पे खत्म हो रहा है, वाई के दो केस होते हैं, वाई पे खत्म हो रहा है और वाई से जस्ट पहले पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई का आई बनाना पड़ेगा, और आगे डिग्री बनाने के लिए क्या लिखेंगे, ई आर और ई एस टी। तो इसलिए हमारी डिग्री क्या बनेगी बच्चों, हैप्पी की, आपकी बन जाएगी हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। समझ आया। और हैप्पी क्यों नहीं बनी, क्योंकि हैप्पी शब्द एक ही साउंड में बोला जा रहा है, पहली बात, ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, ठीक है, और सिंगल सिलेबल अगर ये वर्ड है तो हम क्या करेंगे कि ई आर और ई एस टी लगाएंगे, लेकिन क्योंकि बात हमारी किस पे खत्म हो रही है, वाई पे, तो वाई को, वाई से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई को हटाना पड़ेगा। या तो यूं कहिए कि वाई को हटाना पड़ेगा, या यूं कहिए कि वाई की जगह पे आई लिखना पड़ेगा, और फिर ई आर और ई एस टी। मजा आई कहानी। अब सबके बना दो, फनियर फनीएस्ट, हेल्दियर हेल्दीएस्ट, सिल्कियर सिल्कीएस्ट। समझ आ रही है कहानी। अब मान लो मेरे सामने शब्द होता ग्रे, जो हमारा एक कलर का नेम है ग्रे, बताइए क्या डिग्री बनेगी। किताबों में बहुत बड़े बड़े नियम लिख रखे हैं इसके। मैं जब तक देख लूं आप क्या बातें कर रहे हो। बताइए फटाफट, क्या लिख दिया पूजा, ग्रेस क्यों लिख दिया भाई, डिग्री बनाओ डिग्री। लास्ट कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट वाई, और वाई से पहले वोवल है, वाई लगा रहेगा, ई आर ई एस टी जोड़ दो। मजा आई कहानी। ठीक है, मतलब हमें वाई के दो केस पढ़ने हैं। पहला केस क्या है कि वाई लगा कब रहता है, वाई हटता कब है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वाई कब हटता है, वाई से जस्ट पहले जब कॉन्सोनेंट हो, वाई का आई बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द साउंड, साउंड के हिसाब से। ठीक है, वाई कब लगा रहता है, जब वाई से जस्ट पहले क्या हो, वोवल हो। तो आगे फिर हमारा पैटर्न क्या है, ग्रे, ग्रे अगर हम बोल रहे हैं तो सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो ग्रेयर एंड ग्रेएस्ट, दैट्स इट। समझ आई कहानी। अब ये आप क्या कर लोगे, कॉन्सेप्ट बना के लिखोगे। ठीक है, अगर मैं एक एक कॉन्सेप्ट लिखाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको कैसे करना है मैं बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले कैटेगरी आप लिखोगे, सम एडजेक्टिव्स आर सिंगल सिलेबल्स, देन यूज ई आर और ई एस टी टू मेक देम कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, बन जाएगा। दूसरे में क्या लिखेंगे कि सम एडजेक्टिव्स आर एंडिंग विद ई, ऑलरेडी किस पे खत्म होते हैं, ई पे। अगर ई पे खत्म होंगे तो आगे लिखोगे यूज आर और एस टी टू मेक देम कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, कर दोगे ऐसा। तीसरा पैटर्न लिखोगे, सम एडजेक्टिव्स आर एंडिंग विद एनी कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सेप्ट है तीसरा, एंडिंग विद एनी कॉन्सोनेंट
एंड देयर इज अ सिंगल वोवल बिफोर दैट कॉन्सोनेंट। सिंगल वर्ड जरूर लिखना, क्योंकि नहीं तो फिर आप कूल में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देयर इज अ सिंगल वोवल बिफोर दैट कॉन्सोनेंट, देन लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल्ड। लास्ट कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और यूज ई आर और ई एस टी टू मेक देम कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। क्लियर है? अच्छा, नोट ही करवा दूं, चलिए भाई लिखो फटाफट, दो दो एग्जाम्पल लिख लेंगे साथ साथ। चलो लिख लो, मुझे पता है तुम नहीं लिखोगे अच्छे से। सबसे पहली स्टेटमेंट लिखो, सम एडजेक्टिव्स आर सिंगल सिलेबल्स। सम एडजेक्टिव्स आर सिंगल सिलेबल्स। मीनिंग समझ गए ना अभी जो हमने समझा कि क्या सिंगल सिलेबल होते हैं, क्या डबल सिलेबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है बच्चे ये, और पॉइंट नंबर 1 का सब पार्ट बना लो। पॉइंट नंबर 1 और इसका सब पार्ट है इस तरीके से, ठीक है। लिखो, सम एडजेक्टिव्स आर सिंगल सिलेबल्स। पहली लाइन लिख दी, यूज ई आर एंड ई एस टी टू मेक देम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। क्लियर है? सम एडजेक्टिव्स आर सिंगल सिलेबल्स, यूज ई आर एंड ई एस टी टू मेक देम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल लिख लो। सबसे पहला वर्ड आ रहा है स्ट्रोंग, और दूसरा लिख लो शॉर्ट, बना दो डिग्री। स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। कर लोगे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर सिंगल सिलेबल्स, यूज ई आर एंड ई एस टी टू मेक देम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एग्जाम्पल लिखिए, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। हो गया भाई? आज डिग्री बना के देखना खूब सारी घर जाके, ठीक है। घर जाके क्या, घर पे ही तो हो। हाँ, जो मेरे सामने है वो वाले, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी आदतें हैं भाई, फिर से जाएंगी। अब इसमें ये पॉइंट नंबर 2 है बच्चे, सम एडजेक्टिव्स आर एंडिंग विद, सम एडजेक्टिव्स आर एंडिंग विद ई, ऑलरेडी ई पे खत्म होते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर एंडिंग विद ई, ये ई पे खत्म होते हैं। देन यूज आर एंड एस टी टू मेक देम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। Some adjectives are ending with e, then use r and st to make them comparative and superlative। ये ना सिंगल सिलेबल्स के ही पॉइंट चल रहे हैं, अभी हम डबल पे नहीं आए, सब पॉइंट्स है ये, ठीक है। दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, वाइज और लार्ज। वाइजर, वाइजेस्ट। लार्ज का बनाएंगे लार्जर एंड लार्जेस्ट। समझ आ रही है सारी बातें? यहाँ तक समझ आ गया? अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, सब पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ।
Some adjectives are ending with any consonant. Any consonant. Some adjectives are ending with any consonant and there is a single vowel before that consonant. Before that consonant. Then last consonant is doubled. डबल हो जाता है and use ER and EST to make them comparative and superlative. To make them comparative and superlative. क्लियर हुआ यहाँ तक? Some adjectives are ending with any consonant and there is a single vowel before that consonant. Then last consonant is doubled and use ER and EST to make them comparative and superlative. हर एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो sad, hot, thin, ठीक है, big, इस तरीके से, ठीक है. अब हम लिखेंगे 2 y के केसेस, फिर ये कंप्लीट हो, ठीक है. टोल का क्या बनेगा? किसने लिखा है ये? पुष्पा. टोल का क्या बनेगा? सिर्फ ER और EST जोड़ने से बनेगा. एंड रीजन इज लास्ट कॉन्सोनेंट है L और L से जस्ट पहले एक और L है, तो डबल कैसे हो जाएगा भाई? ध्यान से सुनो मेरी बातों को. बिग में और टोल में डिफरेंस क्या है? बिग में क्या है? लास्ट कॉन्सोनेंट, उसे जस्ट पहले हमें वोवल देखना है, ठीक है. बंदर वाली कहानी ना हो जाए कहीं. मैं कुछ और बता रही हूँ, आप कुछ और ही समझ रहे हो और पेपर में कुछ और करके आओगे और नंबर कुछ और मिल जाएंगे. कहानी समझ ही नहीं आएगी ये हो क्या गया, है ना. इसीलिए कहते हैं ना, जो इतने बच्चे किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, कम सिलेक्शन क्यों निकालते हैं? क्योंकि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की बात को वैसा ही समझते हैं जैसा टीचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. आधे तो वही बना देते हैं, बोला हाँ ठीक है ऐसे ऐसे बता. क्योंकि हमारी आदत क्या है, हमारी लाइफ में पॉज नहीं है, हम रुकते ही नहीं, पेशेंस ही नहीं. मैं बताया नहीं था कि हर इंसान के पास टाइम ही नहीं है, फिर समझने में भी आप ऐसी ही भूल कर देते हो. तो पूरी बात ध्यान से सुनेंगे. लास्ट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल, जस्ट पहले आपको देखना है, ठीक है. जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, ठीक है. इसी तरीके से ये सारे बनेंगे, लेकिन टोल का सिर्फ ER और EST लगाने से बनेगा, ठीक है. प्रैक्टिस करना आज जा करके खूब सारी. और किसी भी लॉजिक में आपको प्रॉब्लम आए तो कल की क्लास में पहले मैं आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछूंगी, ठीक है. सबसे पहले किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी की बात ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो हम रिप्लाई क्या करेंगे, समझ रहे हो ना. तो थोड़ा सा पेशेंस रखें भाई. मैं मानती हूँ तुम एडवांस ज़माने के बच्चे हो,
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो इसलिए फास्ट हो गए हो, है ना। इसलिए एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। सुनिए आपने ये बात कभी, बस ये वही पॉइंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रही होती हूँ, मैं पढ़ाऊंगी उसको 2 स्टेप बाद में, ये ऑफलाइन की बात है। ऑफलाइन में क्या होता है कि मान लो मैं कोई बात बताने वाली थी 2 स्टेप बाद में, क्योंकि मैं तो सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे देखना है कि बच्चे को कैसे समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चा, मैम ये कैसे आ गया, और क्या पता वो बात मैं 2 स्टेप बाद बताने वाली थी, ठीक है, लेकिन वो पेशेंस नहीं होता बच्चों में। तो इसीलिए जब मैं ये कह देती हूँ, हमारा ऑफलाइन कैसे चलता है कि भाई ये मेरी तरफ से कंप्लीट है, अब पूछिए क्या पूछना चाहते हो आप, ये डायलॉग होता है हमारा क्लास में, ठीक है, कि भाई ये मेरी तरफ से मैंने जो बताना था बता दिया, अब आप पूछिए, टाइम देती हूँ मैं उन बच्चों को, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो जाएगा। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 4th, पॉइंट नंबर 4th लिखेंगे अब आप, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4th क्या कहता है बच्चों, वाई वाला केस लिख लो सारा, ठीक है। और वाई वाला केस हमारा था क्या, कि वाई कब लगा रहता है कब हट जाता है। तो भाई देखो, एक पॉइंट समझ लो, दूसरा ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा, मानते हो ना। तो आप लिखो फटाफट, सम एडजेक्टिव्स आर एंडिंग विथ वाई, एंडिंग विद वाई, वाई पे खत्म होते, ठीक है। एंड देर इज a consonant, there is a consonant before that y, उस y से पहले क्या लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट। तो बच्चों देखो, या तो इसको ऐसे लिख दो कि y इज रिमूव्ड, y को हटा दिया जाता है, या फिर आप लिखो y इज कन्वर्टेड इनटू i, y का i बना दिया जाता है, और उसके बाद हम यूज कर देते हैं er और est। तो आप, आपकी मर्जी है जैसे लिखना चाहो। बिफोर दैट y, देन y is removed and use IER and IEST to make them comparative and superlative। ठीक है। अब आप इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मैंने एक शब्द लिखा हैवी, ठीक है, मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर ड्राई, ठीक है, जैसे आप एक शब्द लिख रहे थे फनी, हैप्पी, सारे इसी के एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वाई पे खत्म हो रहा है, वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, देन वाई इज रिमूव्ड, वाई को हटा देंगे और उसकी जगह पे लिखेंगे IER IEST, वाई का आई बनाया है, और ER EST हम जोड़ते ही हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। क्लियर। ठीक है भाई। उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 5th, इसी में पॉइंट नंबर 5th बनाएंगे, सम एडजेक्टिव्स आर एंडिंग विद वाई। लिखो सम एडजेक्टिव्स आर एंडिंग विद वाई, वाई पे खत्म होते हैं, एंड देयर इज ए वोवल बिफोर दैट वाई, वाई से पहले क्या है, वोवल। खास बात क्या लिखनी है, देन वाई इज नॉट रिमूव्ड, वाई को हटाया नहीं जाता है, वाई इज नॉट रिमूव्ड, एंड
यूज ER and EST to make them comparative and superlative. कितने बच्चों को ये बातें पहले से पता थी? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों, ये डिग्री बनाना कितने बच्चों को पहले आता था? मेरी क्लास लेने से पहले कहीं आपने स्कूल में पढ़ा हो, अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा हो, ठीक है? एक बार बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, हरपाल पढ़ा था? सारी बातें ये अब तक के 5 पॉइंट ऐसे ही तुक्के मारते थे ना, मोर मोस्ट REST, बुरे हालात। रवि पहली बार और समझ भी आया है, ये अच्छी बात, ये अच्छी बात। अच्छा तो फिर भाई ये कैसे कह सकते हो आप, क्योंकि आपने +1 +2 तो करी होगी, उसमें इंग्लिश नहीं आती? अरे तो कॉम्प्रिहेंशंस तो आती हैं। अच्छा राजस्थान बोर्ड, आप IIT की तैयारी करते थे और साथ में नॉन अटेंडिंग थे? ओके, हाँ फिर मुश्किल है, और राजस्थान में वैसे ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ चलो भैया, अब आ रहे हैं 3rd क्लास में। हाँ बिल्कुल हैं भाई, ये छोटी क्लासेस में आते हैं भाई। यही मैं कह रही थी, 2nd और 3rd क्लास, 4th क्लास, 2nd 3rd का मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे पास 4th और 5th के बच्चे आते थे वहाँ मेरी दूसरी एकेडमी में, और वहाँ पर ये मैंने छोटे बच्चों की किताबों में देखा है। तो भाई वही बात है ना, चीज़ें सारी हैं आपके सिलेबस में, जो भी कंपटीशन की जो चीज़ें हैं बच्चे, वो आपका सिर्फ +2 तक का सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं है। वॉइस, नरेशन, टेंस, अब टेंस बताओ कब से पढ़ने लगे थे? लेकिन हम क्या है, लैंग्वेज के साथ प्रैक्टिकल नहीं है हमारी। जो स्कूलों में जो हमने इंग्लिश पढ़ी और इसमें क्या फ़र्क है? मैं क्या नया पढ़ाती हूँ आपको? कोई फ़र्क नहीं है, बट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमने स्कूलों में जो पढ़ा था वो क्या था कि जैसे मॉडल भरने आ गए, ब्रैकेट में लिखा होता था कैन या मस्ट, एक दे दिया आपने, फिट कर दिया, आपको नंबर मिल गया। अब की बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पर आपको इसका एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, बस ये फ़र्क है, ठीक है? और एप्लीकेशन में हमें क्या करना होता है कि भाई मस्ट यहाँ पे क्यों आया, मतलब इस तरीके से, तो आप यहाँ पर यूजेस पढ़ रहे हो उस चीज़, ठीक है? ये फ़र्क है, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, ठीक है? अगर आप अब भी जैसे टेंस को एक टॉपिक मान के चल रहे हो तो आप गलत हो। टेंस आपकी लाइफ का हिस्सा है। नहीं, आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करती हूँ मैं क्या बोलती हूँ, भाई इस टॉपिक के बिना आपका काम चल सकता था क्या? आपकी लाइफ में आकर के इसने क्या इजी बना दिया आपकी चीज़ को, है ना? तो ये इसीलिए हम समझते हैं ताकि तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए वो क्या हो जाए, लैंग्वेज की तरह हो जाए। हम सारे दिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डिग्रीज बोलते हैं, एक लाइन ऐसी नहीं बोल सकते जिसमें किसी ना किसी टेंस का यूज ना हुआ हो, राइट? अभी भी हम कॉन्वर्सेट कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल रहे हैं, और हर सेंटेंस में एक टेंस होता है। आप कहीं खड़े हो, किसी ने पूछा बस अंकल जी आने ही वाली है, अब देखो आपने एक टेंस बोल दिया वहां पर। आप एक सिंगल सेंटेंस बोल के दिखाओ जिसमें टेंस ना हो, सिंगल सेंटेंस है ही नहीं, है ही नहीं। या तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे होगे, पास्ट की, या फिर फ्यूचर की, इन्हीं बातें आपकी लाइफ में पॉसिबल है। नियर फ्यूचर की बात हम करते हैं कई बार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कहीं भी बैठ के बातचीत करते हो, दोस्त से बैठे बात कर रहे हो, या ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, आप ध्यान दिया करो कि यहाँ पर जो सेंटेंस बोला जा रहा है ये कौन से टेंस का है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ठीक है? जैसे आप बोल रहे हो अभी तक वो उठा नहीं है, अब आप रूम ले करके रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, क्या ये बातें आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है? कि कोई दोस्त आपका सो रहा है, ये भी टेंस है। अब तक उठा नहीं है, अब तक उठा नहीं है, ये यट का केस है। वो अभी तक सो रहा है, ये स्टिल का केस है, और जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सारे दिन बोलते रहते, है कि नहीं?
तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये तो लैंग्वेज है, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता था, तो आप फिर उसमें सिचुएशन अप्लाई करना शुरू कर देते हो। सिचुएशन अप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बन जाएगी। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ बच्चे, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो प्रैक्टिकल है, बायोलॉजी पढ़ते हो प्रैक्टिकल है, सेम वे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी प्रैक्टिकल है। और इसीलिए मैं आपको बार बार एक बात कहती हूँ, इंग्लिश विदाउट रूल्स, क्योंकि रूल पे तो बात खत्म हो जाती है हमारी। लैंग्वेज को क्या हम रूल में बांध सकते हैं? यही रीजन है कि इस लैंग्वेज में क्या नहीं है, रूल नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको पढ़ना चाहिए इसको, ताकि ये बर्डन ना लगे आपको। ठीक है, क्लियर? और आजकल तो चीज़ें बहुत ईजी हैं बच्चे, आजकल पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत है। मैं मेरे टाइम की बात करूँ, फ़ोन उस टाइम में होते ही नहीं थे। ठीक है, वर्ड्स हम हाथ पे लिख के रखते थे। हमारा जो बेडरूम होता था या स्टडी रूम जिसको आप कहोगे, उसमें दीवारें दिखती ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास एक ही तरीका था, शब्द लिखो सामने। केमिस्ट्री के चार्ट्स हम पढ़ते थे और वहाँ पर भी लॉजिक लगाते थे। अब तो आपको यूट्यूब पे 15 टीचर ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ईजीएस्ट वे में समझा दें। ठीक है, लेकिन हम क्या करते थे, हम जब भी बनाते थे, हमारी वो नहीं होती पीरियोडिक टेबल, कैसे पढ़ते थे? पहली जो लाइन होती थी ऐसे पढ़ते थे, हाय लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, इसमें हमारी एक लाइन आ जाती थी। सब किया हुआ है ये, ठीक है। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हर प्लेटफॉर्म पे इतने टीचर आपके पास है, ठीक है, और अगर वो हैं तो आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। पुराने टाइम में इतनी सुविधाएं नहीं थी, मान लो पूरी जो देखोगे आप, टीचर हार्डली एक मिलता था, और अगर आपको उसका पढ़ाने का लॉजिक समझ नहीं आया तो डेफिनेटली आप उस क्लास को बेकार कर रहे हो। जैसे हमारे कोई फिजिक्स के टीचर होते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब होते थे, क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट जिनको कहते हैं। अब इस उम्र में आने के बाद अब वो फेसबुक पे फ्रेंड बने हमारे और पहली बार उनसे बात करी तो मैंने कमेंट भी लिख दिया था कि सर पहली बार मैं आज आपसे बात कर रही हूँ और मैंने ये पूछा आपसे, सर हाउ आर यू। समझ रहे हो ना? मतलब इतने स्ट्रिक्ट टीचर थे कि आप सामने से उनको कुछ भी पूछ नहीं सकते। मतलब इतनी जो स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी होती है ना, उस टाइप की, बहुत डर लगता था उनसे, हद से ज़्यादा। और इसीलिए मेरा एक ये भी लॉजिक रहता है बच्चे कि मैं आपके साथ फ्रेंडली पेश आऊँ। ठीक है, फ्रेंडली का मतलब ये भी नहीं कि लिमिट क्रॉस हो जाए, इतना फ्रेंडली कि सामने वाला मेरे से क्वेश्चन तो पूछ सके। भाई मन में आपके कोई डाउट है तो आप वो डाउट आप मेरे से ज़रूर पूछ लो, आप मेरे से डरो ना, क्योंकि डरने से फिर आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो बेझिझक मेरे से पूछ सकता है। ठीक है ना? ये मैं ऑफलाइन में भी बोलती हूँ और मैं ये ऑनलाइन में भी बोलती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस की हुई है। मन में क्वेश्चन बहुत आते थे फिजिक्स में, लेकिन हम उन टीचर से डर करके पूछते ही नहीं थे। ठीक है, कि पूछे और सर गुस्सा। ठीक है, इतनी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, तो जो कमियां मेरे टाइम में रही या जो मैंने फेस करी, उनको मैं सबसे ऊपर पहले ओवरकम करती हूँ कि अगर मैंने फेस करी थी तो ऑब्वियसली आप भी कर ही रहे होगे। ठीक है ना? तो इसलिए बच्चों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई फटाफट ये हो गया हमारा, वाई के केसेस हो गए। अब लिखो पॉइंट नंबर 2। अब क्या बनाओगे? पॉइंट नंबर 2। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये फर्स्ट के ही 5 पॉइंट थे। ठीक है, अब लिखो यहाँ पर, सम एडजेक्टिव्स आर डबल सिलेबल्स। मीनिंग पता लग गया ना डबल सिलेबल क्या होता है? ठीक है, सम एडजेक्टिव्स आर डबल सिलेबल्स। ये डबल सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, देन यूज मोर एंड मोस्ट to make them comparative and superlative। सिर्फ मोर और मोस्ट लगा करके हम क्या बना देंगे, इसका डिग्री बना देंगे। एग्जाम्पल लिखिए, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, डेंजरस, सारे इसी के एग्जाम्पल हैं।
क्लियर हुआ? एग्जाम्पल हो गई। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। कुछ हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इनको हम कहते हैं इरेगुलर। ठीक है, जैसे जनरली आप ये वर्ब में भी पढ़ते हो कि कुछ एक वर्ब हमारी ऐसी होती है जब आप फॉर्म बनाते हो तो सेकंड और थर्ड आपका सेम बन जाता है, इसका मतलब वहां पर कुछ पैटर्न फॉलो हुआ है। कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं, ऐसी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं जो तीनों फॉर्म में डिफरेंट होते हैं। जैसे आप बोलते हो टेक, टुक, टेकन, डू, डिड, डन, क्या कोई पैटर्न फॉलो हुआ? इनको हम कहते हैं इरेगुलर पैटर्न की वर्ब। ठीक है, इरेगुलर मतलब ये पर्टिकुलरली किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करती। इन द सेम वे सम एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, दे आर डिफरेंट इन देयर डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, वो डिफरेंट रहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, पॉजिटिव में अलग मिलेंगे, कंपैरेटिव में अलग मिलेंगे, सुपरलेटिव में अलग मिलेंगे। तो आप इसके बारे में लिखो, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न। और ये आपको याद करने पड़ेंगे, जस्ट हार्डली 12 से 13 मिलेंगे आपको ये। Some adjectives do not follow any pattern. They are different in their comparative and superlative form. समझ गए ना क्या मैं कहना चाह रही हूँ, कि जो तीनों फॉर्म में हमारे कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल बताइए, आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो, गुड, बेटर और बेस्ट पढ़ते हो ना। एक वर्ड पढ़ते हो बैड, वर्ज, उससे खराब और सबसे खराब यानी कि वर्स्ट पढ़ते हो। आप एक वर्ड पढ़ते हो लिटल, लेस और लीस्ट। इसी तरीके से आप पढ़ते हो मच, मोर, मोस्ट, पढ़ लेना ये। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पैटर्न है, जो तीनों फॉर्म में डिफरेंट रहेंगी, जिसका सेकंड और थर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये पर्टिकुलरली किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया भाई? अब हम नेक्स्ट चीज करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिग्रीज, या सीधा लिख लो हाउ टू यूज डिग्रीज। ये हमने क्या पढ़ा, हाउ टू मेक डिग्रीज। तुम्हारा पेपर सबसे नजदीक है और आलसी सबसे बड़े हो, अभी टाइम नहीं हुआ और अपना चल दिए, शुरू हो गए, लग रहा है यस सर सब बता देते हैं। जब मैंने बोला ना नेक्स्ट लिखो, पेन उठाना मुश्किल हो गया। ओ ऐसे ना, हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे हाउ टू यूज डिग्रीज, हाउ टू यूज डिग्रीज। हम डिग्रीज को यूज कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू यूज डिग्रीज करें आज ये। हाँ जी, एक बार ऑनलाइन वाले और बता दो, पक तो नहीं गए। हाँ चलिए, अभी एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, इससे आगे कंटिन्यू करें या फिर कल बड़ी क्लास लगा दूं आपकी। आज ही मैं क्लियर कर देती हूँ, कल बड़ी क्लास रखेंगे थोड़ी सी, ठीक है ना, 2-2.5 घंटे की। वो देखो बंद, ठीक है, क्योंकि आज अभी मुझे कुछ जाके आना है किसी जगह पे। ओह हाँ, ये मैंने ग्रुप में भी पूछा था, लड़कियों वाला ग्रुप कहता है यस मैम करवा दो, है ना, दे आर मोर अटेंटिव, है ना। चलिए भाई, ग्रुप में डाल दूंगी लिंक को, अभी बोर्ड पे करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो भाई, आज के सेशन में इतना करेंगे। कल की क्लास में मैं आने के बाद कोई भी एडजेक्टिव आपको बोल दूंगी, आपको डिग्री बना के दिखानी होगी, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको ये सारी बातें समझ आई है, ठीक है। कोई एडजेक्टिव बोल दूंगी, आप मुझे डिग्री बना के दिखाओगे, ओके। चलो जी।